हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे मॉड्यूल्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। और वैसे आज हमने काफ़ी जेंगो की भी आपने वीडियोस कर ली हैं, तो आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट काफ़ी टाइम यूज़ किया होगा। ये होगा नहीं, किया ही है, क्योंकि पाइथन उसमें जेंगो में बहुत सारे बिल्ट इन हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं जो कि किसी फोल्डर में हमारे पास होते हैं, या हम उसके लिए मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। तो जो मॉड्यूल है, तो क्या क्या आज हम सीखेंगे, मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको इंपोर्ट करना है, एज कीवर्ड क्या होता है, और इसके डिफरेंट मेथड्स कि कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, और एज कीवर्ड क्या होता है, नेम एंड मेन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करूंगी विजुअल स्टूडियो कोड, एंड यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ हमारा जो फोल्डर है, और इसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल का जो नेम है, फाइल का नेम मैं रख रही हूँ। वैसे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं इसमें, इस हमारे फोल्डर में। चलो मैं बना ही लेती हूँ। मैं एक फाइल बनाई मैंने, जिसका नेम मैंने रखा file1.py। ठीक है, एक और फाइल बना रही हूँ मैं, और जिसका मैं नेम रख रही हूँ file2.py। और मैं मॉड्यूल आपको बता दूं कि मॉड्यूल क्या होता है। जो भी आप पाइथन की फाइल क्रिएट करते हो, अपने .py से सेव किया है, वो पाइथन में मॉड्यूल होता है। और जो है पाइथन में हमारे पास एक बेनिफिट है कि आप एक फाइल का डाटा किसी भी फाइल में यूज कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हर एक जो पाइथन की फाइल एक मॉड्यूल है, और एक मॉड्यूल को दूसरी फाइल में हम यूज कर सकते हैं। और हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें फिर सिक्योरिटी कैसे होगी अगर एक फाइल दूसरी फाइल में डायरेक्ट ये जो है यूज हो रही है। तो पहले जो फाइल 1 है, इसमें मैं लिखूंगी, जैसे मैंने एक कलर्स का एक मैंने एरे बनाया, लिस्ट बनाई, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, राइट। और मैंने एक फंक्शन बनाया ए, मैंने लिख दिया दिस इज अ स्ट्रिंग इन, इट इज अ स्ट्रिंग इन file1। और एक मैंने फंक्शन भी बनाया है माई फंक्शन, और इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट this is it is also function inside file1। तो अगर तो हमने इसको इसी फाइल में इंपोर्ट यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट मैंने यहाँ पे किया कलर्स, तो ये हो जाएगा, यस हो ही जाएगा। मैं इसको रन कर रही हूँ पाइथन file1.py, तो यहाँ पे जो है ये प्रिंट हो गया, राइट। ऐसे ही अगर हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो माई फंक्शन है वो भी कॉल हो जाएगा। मतलब एक फाइल है, उसी में हमने डिफाइन किया है उस वेरिएबल्स को, और उसी में हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। और एक जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड करने के लिए कि इसमें 3 नंबर्स हम पास करें, और जो ये है फंक्शन, ये इन सभी को ऐड कर दें। आप करवा सकते हो रिटर्न x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, और मैं इसमें एक डॉग स्ट्रिंग बना रही हूँ। अब आपको मैं ये बताऊं कि डॉग स्ट्रिंग क्या होती है। फंक्शन वाले में ये आई थिंक स्किप हो गया था, दिस इज अ, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ डॉग स्ट्रिंग इन फंक्शन। ठीक है, चलो ये मैंने सिंपली एक 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। अगर हमने इसको इसमें यूज करना तब तो ओके है, ये हो जाते हैं। अगर हमने इसको किसी और फाइल में यूज करना है, कि जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें कि अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, अलग अलग चीजें बन रही हैं, कि आप चाहते हो, जैसे हमने जेंगो में ही किया हुआ है। जेंगो में क्या है, जैसे व्यू फाइल होती है, व्यू में हम क्या करते हैं, जो मेन हमारे फंक्शन होते हैं वो स्टोर करते हैं। मॉडल्स फाइल में डेटाबेस के रिलेटेड जो है क्लासेस वो सेव होती है, URL
URLs में जो हमारे URL मैपर्स होते हैं वो सेव होते हैं। तो अलग अलग फाइल्स में अगर आपने वो करना हो और एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर यूज करना हो तो वो कैसे हो सकता है? तो पाइथन में वो पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। तो मैं पहले इस फाइल, अगर मैंने इस फाइल का वेरिएबल लेट्स से कि कलर्स को यूज करना है इस फाइल में, अगर तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी प्रिंट मैंने किया कलर्स, तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे एरर आएगी। पाइथन file2 .py, तो यहाँ पे एरर आ गई, नेम कलर्स इज नॉट डिफाइंड। ये भी सही है क्योंकि हम यहाँ पे कोई कलर्स नाम का वेरिएबल नहीं है। तो मैं क्या कर लूंगी, एक फाइल को, ये वाली जो फाइल है इसको इंपोर्ट कर लूंगी यहाँ पे, इंपोर्ट फाइल 1। ठीक है, अब भी क्या हो जाएगा, फाइल 1 मैंने इंपोर्ट कर ली इधर, तो ये अभी भी नहीं होगा, यहाँ पे फिर से एरर आ गई, कलर्स इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे पहले बताना होगा मैंने पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया और इस फाइल का फाइल 1 डॉट कलर्स। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, फाइल 1 डॉट कलर्स से क्या होगा, वो जो है कलर्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे यूज हो गया। कुछ भी आपने करवाना हो फंक्शन माई यूज करना है तो हम क्या लिख लेंगे, फाइल 1 डॉट माई फंक्शन। तो वैसे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखो इट इज आल्सो अ फंक्शन इनसाइड फाइल 1। तो फाइल 2 में हमने फाइल 1 के जो वेरिएबल्स है उसको यूज कर लिया। हमने बहुत सारे जो है पहले से कोड्स किए हुए हैं, आप उनमें से कोई पिक कर सकते हो कोई भी फाइल, जैसे कि हमारा ये बैंकिंग वाला है, जैसे कि ये बैंकिंग वाला है, हमने इधर क्रिएट यूजर को कॉल करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे बैंकिंग को, राइट, बैंकिंग को इंपोर्ट कर लिया, फाइल का नेम डॉट py नहीं लिखना पीछे क्योंकि ये अपने आप इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, एक मॉड्यूल को यूज करता है। हर एक पाइथन की फाइल जो होती है एक मॉड्यूल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट बैंकिंग, या प्रिंट करवाने की जरूरत तो नहीं है, फंक्शन है तो हम फंक्शन को ही हमने यूज करना है। तो क्या करेंगे, बैंकिंग फाइल का पहले नेम, देन डॉट, मॉड्यूल का नेम है बैंकिंग, उसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज करना है, हमने क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट अकाउंट। वैसे इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पहले इसी को करती हूँ, जो ये हर एक उसमें फाइल में जो 0 लेवल का कोड है, मतलब ये एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि इसको हमने किसी फंक्शन के इनसाइड नहीं रखा हुआ, डायरेक्ट है ये, इसमें कोड लिखा हुआ। तो जब आपने बैंकिंग फाइल को इंपोर्ट कर लिया तो पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही है और इसीलिए ये जो है वो लोड हो रहा है इस फाइल का कोड। तो अब हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 देखो, अकाउंट नंबर मैंने कुछ भी एंटर किया, इनकरेक्ट अकाउंट नंबर 1 लिखा, ये हमने पहले का कोड जो है ये किया हुआ है, 1 हो गया, 2 पे अकाउंट नंबर मैंने लिखा 8347, मतलब जो 0 लेवल, या तो आप इसको भी एक फंक्शन में रख लो और उसको यूज कर लो, नहीं तो ये सारा जो है कोड यूज होता है उस फाइल का। तो मैंने क्या करना है, एग्जिट होना है, 2 हो गया, 5 पे ओके भैया, एंटर योर अमाउंट, ये तो यहाँ पे आ गया अकाउंट नंबर। तो ये चाहे चलो ये बैंकिंग वाली फाइल नहीं यूज करते क्योंकि इसमें ये कोड ज्यादा है, कोई भी आप फाइल उठा लो, एक फाइल का कोड आप दूसरी फाइल में यूज कर सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास जो फाइल है कुछ और फाइल जो हमारी फंक्शन, चलो हम क्रिएट ही कर लेते हैं, मैं एक और फाइल ली मैंने, फाइल 3 डॉट py, फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाइल 3 में मैंने क्या किया, एक क्लास, तो चलो अभी हमने की नहीं है तो मैं क्लास नहीं क्रिएट करूंगी, कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी बना लेते हैं। अब हम स्टूडेंट का जो नेम है, नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन, और देन रोल नंबर है, रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। तो हम इस स्टूडेंट को भी इधर यूज कर सकते हैं, बट कैसे यूज कर पाएंगे, अगर हम यहाँ पे पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फाइल का नेम फाइल 3। अब इस फाइल का कोई वेरिएबल यूज करना है, मतलब स्टूडेंट यूज करना है, तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट फाइल 3 डॉट क्या है, स्टूडेंट डिक्शनरी का नेम, तो यहाँ पे जो है वो ओके, बैंकिंग इज नॉट डिफाइंड, ओके मैंने ये कर रखा है ना कॉल, तो इसीलिए इस वजह से ये आ रहा है। चलो अब ये देखो ये प्रिंट हो गया है, पहले फाइल 1 में से भी कुछ वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया, फाइल 2 में से भी कुछ वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया। होप सो आपको ये पता चल गया होगा।
और नेक्स्ट जो है ये तो हमने की है सिंपल इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट। तो और आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि कोई फाइल जो है वो बहुत बड़ी है, अगर कोई फाइल बहुत बड़ी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एज कीवर्ड यूज कर सकते हो, सॉरी फ्रॉम यूज कर सकते हो कीवर्ड। एज तो मैं आपको बताती हूँ कैसे एज भी कर, एज मतलब क्या होता है कि अगर आपने फाइल को रीनेम करना हो, जैसे कि ये वाला जो नेम है ये काफी बड़ा है, लेट्स से कि फाइल 3 आपका जो नेम है वो काफी बड़ा है, आप नहीं चाहते कि आप हर बार लिखो फाइल 3 डॉट फाइल 3 डॉट या फाइल 1 डॉट कलर्स फाइल 1 डॉट माई फंक्शन फाइल 1 डॉट है। इसकी जगह आप क्या कर लोगे, यहाँ पे लिख दोगे इम्पोर्ट फाइल 1 एज एफ, ठीक है। तो आप फाइल 1 नहीं लिखोगे, अब इसमें हमने क्या कर दिया है, इस पेज पे हमने इस फाइल को रीनेम कर दिया है, मतलब फाइल 1 की जगह आप एफ लिखोगे। और इसमें क्या हो रहा है, अब अगर आपने यहाँ पे फाइल वो लिखा है ना, फाइल 1 आ रहा है तो फाइल 1 नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने रीनेम करके उसको एफ लिखा है, तो आपने अब एफ यूज करना है, ठीक है, एफ यूज करना है। और इसमें अब ऐड को भी करना है, मैंने किया प्रिंट एफ डॉट ऐड 3 नंबर्स करने हैं हमने उसमें, इन 3 नंबर्स को हमने ऐड करवाना है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया, सम आ गया इनका 46, तो ये इसमें से आ रहा है प्रिंट, चलो सॉरी, देन चलो नेक्स्ट पे इस पे मूव करते, डॉग स्ट्रिंग का मैं बताती हूँ आपको, अभी इस हम दूसरे फाइल में कर रहे हैं ना इसको, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें होता है एक फ्रॉम कीवर्ड। अब इसमें हमने क्या किया, पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, देन उस फाइल का नेम और डॉट फंक्शन। अब अगर जैसे इसमें भी कलर्स नाम का फंक्शन है, जैसे कलर्स नाम का इसमें भी एक वेरिएबल है, कलर्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो देयर, हेलो देयर, तो ये तो सिंपल है। जब आप ये वाला प्रिंट करोगे, जब आप एक प्रिंट करोगे कलर्स, तो ये वाला कलर्स आ जाएगा, ये हेलो देयर आ गया। अगर आप एफ डॉट कलर्स लिखोगे तो जो इस फाइल में से कलर्स वेरिएबल है उसको पिक करेगा। तो जो नेक्स्ट इसमें है फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम नेम नहीं रखना आपने इस फाइल का, क्योंकि फ्रॉम पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो मैंने फ्रॉम कीवर्ड डॉट पी लिखा। और इसमें अगर लेट्स से कि आपकी फाइल जो है बहुत, जो हमारे जो रियल लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रॉब्लम, तो उसमें जो है हमारी फाइल बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेट्स से कि आपकी 1000 लाइन्स का कोड है, तो और आपने उसमें से सिर्फ एक वेरिएबल को यूज करना है, तो आप पूरी की पूरी फाइल को लोड नहीं करोगे, उससे क्या होता है कि स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमने क्या करना है, कुछ सिंगल वेरिएबल अगर आपने इंपोर्ट करना है, लेट्स से कि आपने ये फाइल है, इस फाइल में से सिर्फ आपको कलर्स चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड यूज करोगे, फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट, फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट, यहाँ पे लिखा कलर्स, ठीक है, कलर्स एज सी भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप सी यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने लिखा फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट कलर्स, तो हमने पूरी फाइल को नहीं इंपोर्ट किया, कलर्स को इंपोर्ट किया, तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर लोगे कलर्स को ऐसे डायरेक्ट, फाइल 1 डॉट कलर्स नहीं लिखना, सिंपली कलर्स लिखोगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे पाइथन फ्रॉम कीवर्ड डॉट पी वाई। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये प्रिंट हो गई, इसको आपने कैसे भी यूज करवाना है कर सकते हो, फॉर आई इन, जैसे कि मैंने इस पे लूप लगा दी और सिंगल सिंगल कलर प्रिंट करवा दिए, जैसे भी आपने यूज करने। मेन है कि ये एक फाइल का जो डाटा है दूसरी फाइल में हम यूज कर पा रहे हैं, कलर्स की जगह मैंने इतने टाइम आई प्रिंट करवाना है, तो ये देखो, ठीक है। और अब अगर आप फाइल 1 में से हमने सिर्फ कलर्स को इंपोर्ट किया, ये इससे लाइन से क्लियरली पता चल रहा है पाइथन जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, तो हमें उससे लाइन से ही ये पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट कलर्स, मतलब हमने फाइल 1 में से सिर्फ कलर्स को इंपोर्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट करूंगी मैं ए को, प्रिंट में करूं ए को, तो ए जो है वो प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ गया, ए इज नॉट डिफाइंड।
अगर आपने मल्टीपल को करना है तो आप सेपरेट बाय कोमा भी लिख सकते हो। फ्रॉम फाइल 1, हमने फाइल 1 में से एक तो कलर्स को इंपोर्ट कर लिया, एक ए को इंपोर्ट कर लिया। तो अब जो है यहाँ पे देखो ए भी प्रिंट हो गई। अब अगर आपने माई फंक्शन को ही करना हो तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माई फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे सिंपली आपको अब ये लिखने की जरूरत नहीं है फाइल 1 डॉट कलर्स फाइल 1 डॉट ए, क्योंकि हमने डायरेक्ट उस फंक्शन को इंपोर्ट किया है, फाइल 1 को इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आ गया इट इज अ फंक्शन इनसाइड फाइल 1, तो ये भी हमने यूज कर लिया। बट अगर क्या अगर मैं इस ऐड को कॉल करूँ इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ऐड को कॉल करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ ऐड, ये वाले इसको कॉल कर लिया मैंने, और जो रिजल्ट है हमारा वो प्रिंट हो जाए, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी, नेम ऐड इज नॉट डिफाइंड। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है ये काम। पहले हमने पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट किया। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस उस फाइल में से चाहिए, पूरी फाइल नहीं चाहिए, तो आप फ्रॉम कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और फ्रॉम में अगर आप मल्टीपल सेपरेट बाय कोमा कर सकते हो। और अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है फाइल 1 डॉट दिस फाइल 1 डॉट दिस, ऐसे नहीं लिखना, तो आप बट आपको चाहिए उस फाइल में से सभी चीजें, उस फाइल में से आपको सभी फंक्शंस और वेरिएबल सभी चीजें चाहिए, तो आप सिंपली लिख सकते हो फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट एस्ट्रिक। इसका मतलब है कि फाइल 1 में से हमें सभी चीजों को इंपोर्ट करना है। तो अब इस फाइल में जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे कि मैंने यूज किया है यहाँ पे कुछ और, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेट या लिस्ट, एक टपल ले लेती हूँ मैं रोल नंबर की, रोल नंबर की जैसे एक टपल ली है मैंने, जिसमें से कुछ ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी फिल कर दिया, ये आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो हो ही जाएंगे प्रिंट, क्योंकि हमने फाइल 1 में से अभी सभी चीजों को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे देखो ये 19 प्रिंट हो गए इन सभी का सम, और अगर आपने प्रिंट करवाना है रोल नंबर तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी की पूरी फाइल में से सभी चीजों को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये यूज हो गया। तो हमने क्या किया, पहले इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद इंपोर्ट के साथ हमने एज की वर्ड यूज किया अगर आपने रीनेम करना है उसको, और देन यहाँ पे देखो हमने एज की वर्ड यूज किया। फिर आपने अगर फाइल में से कुछ स्पेसिफिक को इंपोर्ट करवाना हो तो आप फ्रॉम से करवा सकते हो, फ्रॉम फाइल का नेम इंपोर्ट, जो भी आपने इंपोर्ट करवाना है सेपरेट बाय कोमा, या आप ऐसे यहाँ पे ऐसे टपल की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये एक टपल ही होती है सेपरेट बाय कोमा जब हम लिखते हैं कुछ भी। और अगर सभी को इंपोर्ट करना है फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट स्टार। और अगर आपने इसमें से देखना हो कि इस फाइल में से कितने वेरिएबल्स या फंक्शंस हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हो इसमें से, मैं यहाँ पे लिखूंगी, जैसे मैंने फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल इंपोर्ट किया था ना, जैसे मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे, अगर हमने वैसे मैंने बताया था आपको dir है फंक्शन बताया हुआ है। dir क्या करता है कि एक फंक्शन में या एक पैकेज में जितने भी बिल्ट इन चीजें उसको प्रिंट करवाया था। जैसे मैंने str में करवाया था आपको कि जैसे मैंने इसमें कोई स्ट्रिंग पास कर दी, dir फंक्शन जो है इसमें मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी, तो ये स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हमें बता देगा। पाइथन file1.py dir ऑफ सॉरी फाइल 2 है, ये देखो स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन बता रही है। अगर मैं फाइल एफ के देखूं कि एफ में क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे देखो इसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं मॉड्यूल्स हैं उसको इसने प्रिंट करवा दिया है कि हमने जो क्या क्या डिफाइन किया है फाइल 1 के अंदर, ए एड कलर्स माई फंक्शन रोल नंबर। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि एक मॉड्यूल के इनसाइड आपको कौन कौन सी बिल्ट इन चीजें मिलेंगी। और स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स इसमें होते हैं जो भी किसी भी लैंग्वेज में जैसे कि कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, उनको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड। जैसे कि आपने इसमें डेट हमने एक किया था रैंडम, मैं इसको सेव कर देती हूँ, बिल्ट इन मॉड्यूल mo.py, ठीक है। हाँ, एक तो जैसे फंक्शन है इसमें मॉड्यूल भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, बिल्ट इन होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड कौन से हुए, जो हम यहाँ पे खुद क्रिएट कर रहे हैं .py फाइल। बिल्ट इन कौन से, जो पाइथन की लाइब्रेरी में है, जैसे कि रैंडम है, ठीक है। आप चेक करना अगर रैंडम में आपको कौन कौन से फंक्शंस मिलेंगे,
तो आप dir चेक कर सकते हो, dir ऑफ रैंडम, और यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन मैंने यहाँ पे किया है बिल्ट इन मेथड, यहाँ पे ये वाले हैं इसमें रैंडम के इनसाइड बिल्ट इन मॉड्यूल्स डॉट py, तो रैंडम में हमें ये फंक्शंस मिलेंगे। अगर आपने कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है तो इसकी हेल्प से हम कैसे करते हैं, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडिंट, इसमें कोई रेंज पास कर दो, जैसे मैंने 100 एंड 200 पास कर दी, तो इस रेंज में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। ये हम यूज करते हैं जैसे कि ओटीपीज वगैरह जनरेट करवाने होते हैं, ज़ेंगो की वीडियो में हम करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड वाला, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। तो बिल्ट इन यहाँ पे देखो ये रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करवा रहा है इन अ गिवन रेंज, जो भी आपने इसमें रेंज पास की है। और जैसे लेंथ फंक्शन है, ये तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें, बिल्ट इन काफी ज्यादा है। ये तो एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन, लेंथ ऑफ जो भी आप इसमें पास करते हो तो ये तो लेंथ बताता है, जैसे स्ट्रिंग में जितने भी वो हैं डिजिट्स हैं, बिल्ट इन स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न करवाता है, तो ये हो गया। अब इसमें जैसे एक डेट मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट डेट टाइम, डेट टाइम मॉड्यूल क्या करता है, इसमें भी बहुत सारे हैं आगे, डेट टाइम के अंदर एक और डेट फंक्शन होता है। अगर आपने करंट डेट प्रिंट करवानी हो तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, इसमें क्या होगा, डेट टाइम के अंदर डेट टाइम एक क्लास है, यहाँ पे दिख भी रहा है डेट टाइम के अंदर डेट टाइम एक क्लास है, इसके अंदर फंक्शन है। अगर आपने चेक करने हो तो dir से कर सकते हो, वैसे मुझे पता है कि कौन कौन से नाव से क्या होता है, ये करंट डेट प्रिंट करवाता है। देखो क्या आ रहा है पहले पूरी डेट स्ट्रिंग, देन उसके बाद मिनट्स, टाइम भी आ रहा है साथ में, मिनट्स और मिनट, सेकंड, मिली सेकंड। अगर आप मैं यहाँ पे लिखूँ डेट, ऐसे डेट, तो ओनली डेट प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइम, तो टाइम आ रहा है यहाँ पे। और एक इसमें और भी अगर चेक करने हो आपने तो आप dir से कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सी हमें फंक्शनैलिटीज और अवेलेबल हैं। तो ये इसमें कुछ हैं, मिनट्स, मैक्स, अगर आपने पता करना ईयर कौन सा है, वीक डे कौन सा है, तो आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे लगा दिया डॉट वीक डे, नॉट dir नहीं चेक करनी, हमने वीक डे प्रिंट करवाना है इसका, तो वीक डे, ये भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। देन टाइम मिनट्स प्रिंट कर, तो इसमें जो जो ऑप्शन है आप लगा के देख सकते हो। पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं बिल्ट इन, हम एक एक को परफॉर्म करके नहीं भी देख सकते। इसमें एक टाइम मॉड्यूल भी होता है, टाइम मॉड्यूल में भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन है, dir लगा के देख लेना। मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट dir ऑफ टाइम, dir ऑफ टाइम, तो इसमें ये सब हैं टाइम डॉट strf टाइम, ओके। ये उसको टाइम को जैसे कि हमने चेंज करवाना है उसका फॉर्मेट, तो हम उसके लिए उसको यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें एक स्लीप वाला होता है कि मैंने एक लूप चलाई, मैंने लिखा फॉर आई इन ए बी, फॉर आई इन रेंज 5, हमने 5 टाइम हेलो प्रिंट करवाना है, तो मैंने ये लूप चलाई, प्रिंट लिखा मैंने हेलो, तो क्या ये हेलो डायरेक्टली ऐसे प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपने पॉज करना है कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो आप इससे कर सकते हो टाइम डॉट स्लीप फंक्शन लगाया मैंने, इसमें सेकंड में आप वैल्यू पास कर सकते हो, तो ये जो है पॉज होगा हर एक 1 सेकंड के बाद जो है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये देखो हर एक 1 सेकंड के बाद हो रहा है, जितना भी आप इस पे लगाओगे तो उतना ही यहाँ पे डिले होगा।
मैंने अब 2 सेकंड लगा दिया, तो ये जो एग्जीक्यूट है इसके बाद वाली स्टेटमेंट 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। एक मिनट, इंपोर्ट, आई थिंक इसमें इंपोर्ट कैलेंडर, इसको मैं कर दूं क्योंकि इसमें 2 सेकंड लग जाएंगे हमें। प्रिंट dir ऑफ कैलेंडर, तो ये इसमें कुछ है कैलेंडर में कि ये कुछ फंक्शंस है। फर्स्ट वीक डे प्रिंट करवाना हो आपने, कैलेंडर डेट टाइम, और मंडेज मंथ, मंथ की लेंथ, नेक्स्ट मंथ, PRCAL, यार मंथ में इस पे वीक डे। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कैलेंडर डॉट PRCAL, और मैंने इसमें इसे पास कर दिया 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो गया है, एक कैलेंडर प्रिंट हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2020, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 का जो है वो कैलेंडर प्रिंट हो गए। बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स हैं, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। हम एक एक को डिस्कस भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये है इसमें कुछ बिल्ट इन स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। हमने अब तक क्या कर लिया कि इंपोर्ट मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करवाना है, उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, एज कीवर्ड किया, फ्रॉम कीवर्ड किया। अब अगर हम ये देखें कि एक फाइल को हम दूसरी फाइल में डायरेक्ट ये यूज हो रही है, ये फाइल क्रिएट की, इसको हम किसी और फाइल में डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। बट अब इसमें सिक्योरिटी क्या है कि अगर आप नहीं चाहते कि यह जो मेरा इस फाइल का डाटा है, हम नहीं चाहते कि इसको कोई एक्सेस कर सके, तो फिर इसमें ऐसी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? इसके लिए आप नेम एंड मेन यूज कर सकते हो। ये जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पे एक फाइल को सेव कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेन फाइल, कुछ भी लिख सकते हो आप, मेन फाइल डॉट py मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं नेम को, ऐसे मैंने नेम को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। इस नेम को मैंने प्रिंट करवा लिया, तो आप देखना इसमें क्या आएगा। मैंने पाइथन मेन फाइल को किया एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे मेन में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। आप देख पा रहे हो मेन में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। मैं यहाँ पे आगे लिख भी देती हूँ कि ये क्या, कौन सा है वेरिएबल, नेम इक्वल्स टू नेम में आ रहा है मेन, ठीक है। अब अगर इस फाइल को मैं किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लूं, लेट्स से कि इसको मैंने जो ये वाली फाइल है इसमें इंपोर्ट कर लिया, जो हमारी मेन फाइल है, इसको जो मैंने अभी रिसेंटली एक फाइल बनाई थी पहले, उसके अंदर इंपोर्ट कर रही हूँ। कैसे करूंगी, इंपोर्ट मेन फाइल, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि जो 0 लेवल पे होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, तो मैं अब बिल्ट इन को प्रिंट करवाऊंगी। ये देखो नेम में आ रहा है मेन फाइल। एक बार मैं इस पूरे कोड को जो यहाँ पे है इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। अब आप देखो नेम में क्या आ रहा है, मेन आ रहा है। दोबारा से जब मैंने मेन फाइल को रन किया, इधर इसमें मेन फाइल को रन किया डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन मेन फाइल, मैंने इसको डायरेक्ट रन किया, तो क्या आ रहा है, नेम में मेन आ रहा है। बट अगर मैं किसी और फाइल के अंदर इसको रन करूं, अब मेन फाइल को मैंने किसी और फाइल के अंदर जो है एग्जीक्यूट करवाया है, मतलब पाइथन बिल्ट इन के इनसाइड, तो आप देख रहे हो नेम में क्या आ रहा है, उस फाइल का नेम आ रहा है। पहले जब डायरेक्ट वो फाइल एग्जीक्यूट होती है तो नेम में क्या आता है, मेन आता है। मतलब अगर वो फाइल डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है, इट मीन्स कि नेम में क्या आ रहा है, मेन आ रहा है। अगर उस फाइल को किसी और के अंदर यूज किया है तो वहां पे नेम में क्या आता है, नेम में क्या आता है, वहां पे उस फाइल का नेम आ जाता है। चलो मैंने एक ये फाइल बनाई और एक मैं दूसरी फाइल बना रही हूँ, सेव किया मैंने इसको सेकंड फाइल डॉट py, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ वेरिएबल बनाऊंगी, इसमें मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगी। लेट्स से कि मैंने इसमें लिखा टेक्नोलॉजीज में मैंने
यहाँ पे लिखा पाइथन, PHP, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये मैंने एक लिस्ट बनाई टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे जैसे कि किसी स्टूडेंट की डिटेल रख रही हूँ, मैं स्टूडेंट की डिटेल रख रही हूँ, जो इसका नेम है, ईमेल है, ठीक है, ये है। अब अगर मैं इसको चेक करते हैं, चलो, और इधर मैं इस फाइल को इंपोर्ट कर देती हूँ, इंपोर्ट दूसरी फाइल में, एक बार मैं इसको स्प्लिट करके दिखा देती हूँ। ये है हमारी मेन फाइल, बट इसमें एरर क्यों आ रही है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा। और ये हमारी सेकंड फाइल, सेकंड फाइल में मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ मैं मेन फाइल को, ठीक है, मेन फाइल को सेकंड फाइल में मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। नेम में मेन कब आता है, जब ये फाइल डायरेक्टली रन होती है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देती हूँ, फाइल रनिंग डायरेक्टली। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब नेम में मेन नहीं आया, मतलब नेम उस फाइल का नेम आया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाए फाइल हैज बीन इंपोर्टेड, ठीक है, फाइल हैज बीन इंपोर्टेड। अब मैं ये मेन फाइल को रन करूंगी, मेन फाइल को क्या करूंगी, मैं रन करूंगी पाइथन मेन फाइल डॉट py। तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल रनिंग डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं सेकंड फाइल को रन करूंगी, पाइथन सेकंड फाइल को रन किया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ गया, फाइल हैज बीन इंपोर्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमने जब तो इसको डायरेक्टली रन किया तो एल्स पार्ट चला, सॉरी इफ पार्ट चला जब हमने डायरेक्टली इस फाइल को रन किया। और जब हमने इस फाइल को रन नहीं किया, मतलब इसको किसी और फाइल के थ्रू रन किया, तो यहाँ पे आ गया फाइल हैज बीन इंपोर्टेड। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इस फाइल का डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है, किसी फाइल के थ्रू हो रही है, किसी फाइल के अंदर इंपोर्ट हो रही है। तो ऐसे आप इसको सिक्योर कर सकते हो कि हमने जो ये वेरिएबल्स हैं, कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है तभी डिक्लेयर होना चाहिए, स्टूडेंट जो है तभी डिक्लेयर होना चाहिए अगर ये फाइल जो है वो डायरेक्टली रन हो रही है, ठीक है। अब चलो, अब मैं प्रिंट करूं, अगर प्रिंट करूं मेन फाइल डॉट टैग, तो टैग प्रिंट हो जाएगा क्या, क्योंकि ये तो डायरेक्ट यहीं पे है, तो टैग जो है वो प्रिंट हो जाएगा, पाइथन सेकंड फाइल डॉट py, ठीक है। फाइल पता चल गया हमें कि मेन फाइल जो है इंपोर्ट हो, पहले क्या हुआ, इंपोर्ट किया जब मेन फाइल को यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई, तो अगर तो नेम मेन, ये तब कंडीशन ट्रू होगी अगर ये फाइल को डायरेक्टली रन किया गया है, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स चला फाइल हैज बीन इंपोर्टेड, और जो है टैग जो है वो प्रिंट हो गया। अब अगर मैं स्टूडेंट को प्रिंट करूं, प्रिंट मैंने किया मेन फाइल डॉट स्टूडेंट, मेन फाइल डॉट स्टूडेंट को प्रिंट किया। अब ये नहीं होगा मेन, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेन फाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्टूडेंट। मतलब क्या किया, इस फाइल ने अपने एक कुछ एट्रीब्यूट्स को हाइड करके रख लिया, स्टूडेंट को हाइड करके रख लिया। अगर यही स्टूडेंट हमने बाहर लिखा होता या इस एल्स पार्ट के अंदर लिखा होता, जब हमने इस को यूज करना है कि हमने इसको परमिशन दे दी कि ये जो है वेरिएबल बाहर भी कोई फाइल भी यूज कर सकती है, तो मतलब जो भी सिक्योर वेरिएबल्स हैं आप चाहते हो कि इसी फाइल तक रहने चाहिए, किसी और फाइल में नहीं जाने चाहिए, वो इसमें लिख लो आप, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। ये आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, नेम इक्वल्स टू मेन। अगर आप ज़ेंगो के बिल्ट इन जो फाइल्स वगैरह होती है ना, उसमें भी देखोगे आपको, उसमें भी ये मिलेगा। सेकेंड फाइल यहाँ पे देखो, अब जो है स्टूडेंट भी प्रिंट हो चुका है क्योंकि हमने उसको इसके बाहर रख दिया है, ठीक है। स्टूडेंट भी प्रिंट हो गया। जैसे एक मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड रखा हुआ है, पिन कोड मैं चाहती हूँ ये मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, मैंने ये जब ये वाली डायरेक्ट फाइल रन हो तभी ये पिन कोड प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी फाइल के अंदर रहेगा वो। यहाँ पे तो मैं प्रिंट करूंगी तब तो हो ही जाएगा, अगर मैं इसी में प्रिंट करूंगी पिन कोड को तब तो हो ही जाएगा, ये तो क्लियर है।
मैं पाइथन मेन फाइल डॉट पी वाई, अब तो ये हो गया है पिन कोड प्रिंट। बट अगर मैं इधर प्रिंट करना चाहूँ इसी पिन कोड को, प्रिंट मेन फाइल डॉट पिन कोड, तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्या आएगा यहाँ पे, एरर आ जाएगी। पाइथन मैं सेकंड फाइल को रन करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आ गई, मॉड्यूल मेन फाइल हैज नो एट्रीब्यूट पिन कोड। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने अपनी फाइल के अंदर वेरिएबल्स को सिक्योर करके रखना है। आज हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है मॉड्यूल्स के बारे में। इसके अलावा भी मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको अलग अलग इंपोर्ट करने के मेथड्स हैं, इसके जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, ये भी हमने इसमें डिस्कस किया है। और इसमें नेम और मेन क्या होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।